सोशल मीडिया पर आजकल 2026 के बिहार पंचायत चुनाव को लेकर काफी बातें हो रही हैं, है ना? कि चुनाव कब होंगे, क्या आरक्षण के नियम बदल गए हैं। तो चलिए आज इन्हीं सब अफवाहों और सवालों के बीच सच क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। और इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलेगा इस एक डॉक्यूमेंट से। ये है राज्य निर्वाचन आयोग बिहार की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल प्रेस रिलीज। तो जो भी जानकारी हम यहाँ देखेंगे वो सीधे इसी ऑफिशियल सोर्स से है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इस ऑफिशियल स्टेटमेंट को पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि जो भी ऑनलाइन कंफ्यूजन फैला हुआ है वो एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले वो सवाल जो सबके मन में है कि आखिर अगला पंचायत चुनाव होगा कब, क्या ये समय पर होगा? चलिए देखते हैं ऑफिशियल टाइमलाइन क्या कहती है। तो देखिए, टाइमलाइन बिल्कुल सीधी है। पिछला चुनाव हुआ था 2021 में, अगस्त से दिसंबर के बीच, और तभी से मतलब दिसंबर 2021 से मौजूदा प्रतिनिधियों का 5 साल का कार्यकाल शुरू हुआ। अब ये कार्यकाल खत्म कब होगा? दिसंबर 2026 में। तो कमीशन ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अगला चुनाव दिसंबर 2026 में ये कार्यकाल खत्म होने से पहले ही करवा लिया जाएगा। मतलब चुनाव में देरी की जो भी बातें चल रही थी उन पर अब पूरी तरह से फुल स्टॉप लग गया है। ठीक है, तो टाइमलाइन तो क्लियर हो गई। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, और ये बदलाव जुड़ा है वोटिंग के तरीके से। इस बार एक बहुत बड़ा टेक्निकल अपग्रेड होने जा रहा है, और वो अपग्रेड है मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल। जी हाँ, राज्य सरकार ने ये तय कर लिया है कि आने वाले पंचायत चुनाव में सभी 6 पदों के लिए वोटिंग मल्टी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक ही मशीन पर कई पदों के लिए वोट डाला जा सकेगा। ये वाकई चुनाव प्रक्रिया को और मॉडर्न बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। और हाँ, ये बदलाव सिर्फ 1-2 पदों के लिए नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और यहाँ तक के ग्राम कचहरी सरपंच और पंच, इन सभी 6 के 6 महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव अब इसी नई तकनीक से होंगे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चेंज है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सवाल हैं, और वो है आरक्षण यानी रिजर्वेशन के नियम। इसको समझना बहुत जरूरी है, तो जरा ध्यान से देखते हैं। तो सारा मामला टिका है 2 कार्यकाल के नियम पर। ये नियम क्या है? देखिए, बिहार पंचायत राज एक्ट में ये साफ लिखा है कि किसी भी पद पर जो आरक्षण लागू होता है वो लगातार सिर्फ 2 चुनावों यानी 2 टर्म्स तक ही वैलिड रहता है। अब इस साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, 2016 के चुनाव के लिए एक नया रिजर्वेशन सिस्टम लागू हुआ था। ये था पहला टर्म। फिर इसी नियम के तहत 2016 वाला ही रिजर्वेशन 2021 के चुनाव में भी कंटिन्यू किया गया। तो हो गए ना 2 टर्म, 2016 और 2021। इसका मतलब 2 कार्यकाल का साइकिल अब पूरा हो चुका है, और इसीलिए 2026 के चुनाव के लिए रिजर्वेशन की पूरी प्रोसेस फिर से एकदम नए सिरे से की जाएगी। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसके मेन पॉइंट्स को फटाफट समराइज कर लेते हैं, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए, 3 बातें हैं जो बिल्कुल पक्की हैं। पहली, चुनाव समय पर होगा, यानी दिसंबर 2026 से पहले। दूसरी, वोटिंग इस बार पूरी तरह से मल्टी पोस्ट ईवीएम से होगी, सभी 6 पदों के लिए। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी खबर है, वो ये कि आरक्षण का पूरा सिस्टम 2026 के लिए रीसेट होगा, यानी नए सिरे से तय किया जाएगा। बस यही है वो ऑफिशियल फैक्ट्स जिन पर ध्यान देना है। तो अब जबकि सारे फैक्ट्स हमारे सामने हैं, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जब 2026 में आरक्षण का ये पूरा चक्र नए सिरे से शुरू होगा, जब सीटें नए तरीके से आरक्षित होंगी, तो इसका बिहार की लोकल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? ये आने वाले वक्त की राजनीति को कैसे शेप करेगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर सबकी नजरें रहेंगी।